12 साल उसने ड्यूटी दी और उस 12 साल में उसको 10 शो कॉज नोटिस जारी हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। हम देख रहे हैं शहर कायद में जो जराइम की वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए हैं। ख़ास तौर पर इन जराइम की वारदातों, डकैती की वारदातों में मज़ाहिमत पर कत्ल भी बढ़ गए हैं और कई अफराद हमने देखा कि 2022 में डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिए गए हैं। एक ऐसा वाक़या जो कि कुछ दिनों पहले पेश आया जिसमें एक नौजवान नौबेहाता जोड़े शाहरुख को कत्ल किया गया उसके घर के बाहर ही, और अब उसमें बड़ा हौलनाक इंकशाफ सामने आया है कि जो शाहरुख को कत्ल करने वाला शख्स था वो खुद एक पुलिस एहलकार था जो कि ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार था, और उस एहलकार की शनाख्त हुई है अली फरजन जाफरी के नाम से। 2 मरतबा वो मुख्तलिफ वारदातों में पकड़ा जा चुका था, 2017 में भी और 2019 में भी, और उसके बाद उसको वहाँ से बरी कर दिया जाता था। अब तक उसको इन 12 साल की ड्यूटीज़ में 10 शो कॉज नोटिस भी जारी हुए थे, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ना ही किसी केस में उसे सज़ा मिली थी। दिन में वो वारदातें किया करता था और रात को वो ड्यूटी सरअंजाम दिया करता था, जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट के ऑफिस में उसकी ड्यूटी होती थी। पुलिस के मुताबिक यह एहलकार 2 मरतबा पहले असलाहा और मंशियात और डकैती की वारदातों में पकड़ा भी गया था और उसके बाद ये छूट गया था। लेकिन अब ये जब बात सामने आई और पुलिस पकड़ने के लिए वहाँ पर उसको गई तो उसने सुसाइड कर ली, यानी खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। और मगर सवाल बहुत से उठ रहे हैं नाजरीन। सवाल ये भी है कि क्या वाकई हकीकत है कि उसने, वो ऐसा शख्स जो कि बेखौफ व ख़तर दिन में वारदातें किया करता था, पुलिस एहलकार था, रात को ड्यूटी दिया करता था, वो एकदम डर के खुदकुशी कर ले, या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, या सिंध पुलिस के पास कोई ऐसी फहरिस्त मौजूद है जिसमें जो पुलिस एहलकार जो कि वारदातों में मुलव्वस होते हैं उनका कोई डाटा है, अगर है तो उनके खिलाफ क्या करती हैं, क्या उनको ऑन ड्यूटी रहने दिया जाता है या फिर उनको सजाएं दिलवाई जाती हैं। बहुत से सवालात हैं जो कि ज़ाहिर लोगों के जहनों में भी हैं कि लोग अपनी जान से, माल से रोज़ महरूम हो रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड शुएब बर्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तमाम तर जो वारदातें और जिस तरह की खबरें होती हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। शुएब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, हमने देखा कि साल 2021 में भी जराइम की वारदातें बहुत हुई, लेकिन साल 2022 जैसे ही शुरू हुआ हमने देखा कि डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल बहुत बढ़ गए हैं। आज भी गुलशन मेमार में एक इमाम मस्जिद को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया, इससे पहले एक पेट्रोल पंप के मालिक को इस तरह कत्ल कर दिया गया, फिर शाहरुख जिसका मैंने जिक्र किया। क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल किए जा रहे हैं? जी सुमैया साहिबा, बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जनवरी 2022 की 1 जनवरी से लेकर अब तक कराची में 6 अफराद जान की बाजी हारे हैं सिर्फ डकैती मज़ाहिमत के दौरान, जबकि 24 अफराद अब तक फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं जो सिर्फ डकैती मज़ाहिमत के दौरान वाक़यात हैं, इसमें दीगर वाक़यात शामिल नहीं हैं। इसी के साथ साथ अगर सिर्फ कराची शहर की हम बात कर लें तो अभी 19वां दिन आज चल रहा है साल 2022 का। इसके दौरान अब तक जो है 1050 मोटरसाइकिलें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हो चुकी हैं, जबकि 795 शहरी ऐसे हैं जिनसे असलहे के ज़ोर पे मुसल्ला डाकुओं ने कराची की सड़कों पे उनके कीमती मोबाइल फ़ोन, ख़वातीन से उनके जेवरात और जो दीगर कीमती अशिया जिसमें वॉलेट वगैरह शामिल होता है वो छीना है। इसके साथ साथ कराची शहर में 85 मोटरसाइकिलें जो हैं वो असलहे के ज़ोर पे छीनी गई हैं, जबकि 4 गाड़ियां भी डाकू असलहे के ज़ोर पे छीन कर ले गए हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकती हैं कि 2022 के अभी सिर्फ 19वां दिन आज चल रहा है और कराची में क्राइम का ग्राफ कहाँ खड़ा हुआ है। पुलिस, रेंजर्स और जो सिंध हुकूमत है वो सब अच्छे का राग अलाप रही है कि कराची में क्राइम नहीं है, लेकिन सूरत हाल बरक्स है। रोज़ाना की बुनियाद पे यौमिया देखते हैं तो सीसीटीवी वीडियोस वायरल होती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए जिसमें लोग लुटते हुए दिखाई देते हैं। अब तो डाकू गोली मारते हैं, जिस तरह ये शाहरुख की आपने बात करी, इसको जिस तरह से स्ट्रेट फायर करके इसको कत्ल किया गया वो पुलिस वाला है।
अगर पुलिस वाले ही जराइम में मुलविस निकलेंगे तो कौन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? और एतमाद फिर किस पे करेंगे? शहरी किससे मदद मांगेंगे कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करें? और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि सबकी आंखें बंद हैं, चेहरे वाज़े हैं, कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें आरिफ अजीज़ साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका SSP साहब। अब ये जो कश्मीर रोड वाला वाक़या है जिसमें एक शख्स शाहरुख जिसे कत्ल किया गया डकैती मज़ाहिमत पर, और उसको कत्ल करने वाला एक पुलिस एहलकार था। 12 साल उसने ड्यूटी दी और उस 12 साल में उसको 10 शो कॉज नोटिस जारी हुए, 2 दफ़ा वो गिरफ्तार भी हुआ, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होती हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कैसे मुमकिन है? कोई कार्रवाई इस पर क्यों नहीं की गई? कोई सजा उसको क्यों नहीं दिलवाई गई इससे पहले? देखें, पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान जो होता है ना, वो उसकी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। उसी तरीके से डिपार्टमेंट में भी कोई ना कोई ऊंच नीच, ये एक हमारे माशरे का एक अलमिया तो है कि कहीं कहीं कुछ लोग गलत भी आ जाते हैं बीच में, ठीक है ना। अब अगर ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी में था तो ये उसका अपना एक जाती फेल था, उसका उससे डिपार्टमेंट का कोई वो नहीं था। सेकेंडली ये कि जो आप कहते हैं कि उसके खिलाफ FIR भी कटी और तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन तो हुआ। जब इसकी कोई FIR लॉन्च हुई होगी तो कंसर्न SP ने लाजमी सी बात है उसको सस्पेंड किया होगा, फिर डिसमिस भी किया होगा। मगर जब एक आदमी दैट्स विद लैक ऑफ एविडेंस होती है, वो अगर कोर्ट से बरी हो गया है, अगर कोई एक्विटल होता है तो वो लाके ये कहेगा कि देखिए जी मैं तो बरी हुआ हूँ, मैं तो था ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरे पास ये जवाब नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि हाँ यार ये तो बरी हुआ है, तो उसको मैंने दोबारा से उसकी अपील को लेकिन SSP साहब ये कैसे हो सकता है कि एक पुलिस एहलकार जो सस्पेंड भी नहीं हुआ, वो वारदातें भी कर रहा था, ऑन ड्यूटी भी था और किसी को इसका इल्म भी नहीं था? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो गिरफ्तार था और वो चल रहा था और वो उसको सस्पेंड नहीं किया, ऐसा नहीं था। अच्छा। वो जिस वक्त गिरफ्तार हुआ उसके ऊपर FIR कटी, वो उस टेन्योर में वो सस्पेंड रहा होगा, डिसमिस भी रहा होगा, ठीक है ना। मगर अभी इस वक्त वो ना सस्पेंड था ना ही वो डिसमिस था कि वो नौकरी कर रहा था, ऐसा नहीं। ये कोई गलत परसेप्शन। तो सर आपके पास क्या मालूमात हैं? वो ऑन ड्यूटी था, ड्यूटी कर रहा था या नहीं कर रहा था? नहीं, बिल्कुल दे रहा था, मगर इस वक्त उसके ऊपर कोई FIR नहीं थी, उसके ऊपर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं चल रही थी। उसके ऊपर जो प्रीवियसली उसका होगा वो होगा। इस वक्त जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो सर एक ऐसा शख्स भले वो पुलिस में हो लेकिन वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो, वो दिन में वारदात करता हो, रात को वो ड्यूटी देता हो, कि डिपार्टमेंट को इसका इल्म ना हो, उसको ये मालूमात ना हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं, अब देखें, ये तो आप ना कहना कि जी मतलब कि हमें इल्म था कि वो ऐसा थोड़ी है कि हमें इल्म था कि वो सारा टाइम वो दिन में जाता है, वो वारदातें करता है और रात को आके वो ड्यूटी करता है और हमने उसको अलाउ किया हुआ था। ये तो वो अपनी जात से कर रहा था, उसका पर्सनल उसका कोई वे था ना कि वो कोई वारदातें कर रहा था। मगर आप ये देखें कि अगर इस वाक़ये में मुझ तक ये इतला मिली या मेरे सीनियर जो IT एडिशनल IT साहब हैं उन तक या हमारे DIG, उन सारों को ये पता चल गया था ना लास्ट में कि इसमें एक कोई पुलिस कांस्टेबल है या पुलिस वाला है जो इस केस में इन्वॉल्व है, तो क्या उन्होंने हमें ये कहा कि नहीं यार इसको छोड़ दो, उसको मारने दो लोगों? ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने मुझे यही इंस्ट्रक्शन दी थी कि चाहे ये कोई भी है इसको पकड़ो, उसको सख्त बिल्कुल होना साथ अपने प्रोग्राम पर हम बात करें। कराची में जो जराइम की शरह वो खतरनाक हद तक बढ़ गई। SSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं। SSP साहब बस आखिर में आप मुझे ये बता दीजिएगा, 2022 जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कराची शहर में जराइम की वारदातें बढ़ गई हैं, सिंध पुलिस क्या इकदाम कर रही है इनके हवाले से? देखिए, पुलिस तो हर वक्त कोशिश यही करती है, कोई अफसर ये नहीं चाहता कि मेरे एरिया में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में या मेरे पुलिस स्टेशन में या मेरे जोन में या मेरे पूरा जो रीजन होता है उसमें कोई वारदात है। हर आदमी हर अफसर कोशिश कर रहा होता है। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज आपकी बिल्कुल ठीक है कि बढ़ गई है, मगर उसमें बहुत सारी वजूहात भी होती हैं कि नौकरियों का ना होना, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी वजह होती है, ठीक है ना। तो मगर हमारा काम ये है कि हम तो कोशिश करते रहते हैं, हमें बहुत दफ़ा हमें, अब आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ ये है कि हमारी उस डेटा की तरफ भी आप जाए ना, जो हम लोगों ने मुल्जिमान को अरेस्ट किया है, उस डेटा पे आप जाएं तो आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट ये मिलेगा कि अगर क्राइम हो रहा है तो ये पकड़े भी जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। SSP इन्वेस्टिगेशन यूनिट हमारे साथ मौजूद थे आरिफ अजीज़ साहब, और अब तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मैं आगाह कर दे। लगारी साहब,
कराची शहर जहां पर बहुत अमन आया, जराइम की वारदातें कम हुई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि कोई कहीं महफूज नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई महफूज करने के लिए लोगों को है भी नहीं, ना अपनी गली में, ना अपने घर में, ना बाहर रोड्स पे अपनी जान, अपना माल ऐसे लूटा जा रहा है जैसे कोई बहुत ही सस्ती चीज़ है। जहाँ इंतज़ामी मामलात में मयार ना हो और मेरिट का कत्ल होता हो, जहाँ अदालतों में इंसाफ ना मिलता हो, नाइंसाफ़ी मिलती हो, जहाँ पर लोगों के साथ मसावी सलूक ना किया जाता हो, जहाँ पर जो ताकतवर है उसकी ताकत ही सब कुछ हो, जहाँ जिसके पास ताकत नहीं है उसका काबिले गर्दन जदनी होना यही काफ़ी होता है कि वो ताकतवर नहीं है और वो बहुत ही कमज़ोर आदमी है। तो ये जहाँ ऐसी सोसाइटी होती है वहाँ जराइम होते हैं। इसलिए कि आप ख़ुद देखते हैं कि अदालतें इंतहाई अहम मुकदमात में उनका नतायज क्या निकले जो हम समझते थे। अभी हम इस्लामाबाद वाले केस को देख रहे हैं, क्या हमारी आंखों ने ये सब कुछ नहीं देखा था? उसके बावजूद जिस तरह से जो मुकदमे के विक्टिम हैं वो किस तरह से पीछे हटते हैं। ये बहुत से मुकदमात में ऐसे होता है, कमज़ोर को दबा दिया जाता है और उसे खामोश करा दिया जाता है और उसे धमकी से, लालच से, किसी भी तरीके से उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है और फिर जराइम किए जाते हैं। जराइम की एक वजह यह भी है कि हम सोसाइटी के अंदर लोगों को एक्टिवेट नहीं कर सकें, लोगों को काम नहीं दे सकते हैं। जहाँ पर बेरोज़गारी की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ रही हो, जहाँ पर महंगाई लोगों का गला काट रही हो, ऐसे मुल्क के अंदर जराइम नहीं होंगे तो और क्या होगा? तो बस अब ज़ाहिर जो सूरत हाल है, अगर उसकी दो वजूहात हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जराइम जब बढ़ता है कहीं पे भी तो उसकी दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक होती है महंगाई और दूसरी होती है बेरोज़गारी। लेकिन एक और चीज़ होती है शुएब, और वो होती है कि आपका कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का कि आप उसको ठीक कर सकें। लोग इतने खौफ ख़तर होकर वारदातें अंजाम दे रहे हैं, डकैत, ये तमाम जो भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोग मुलव्वस होते हैं कि उनको पता है कि अगर CCTV भी आ जाएगी, उसमें हमारे चेहरे भी वाज़ेह होंगे तो हमें कुछ होना नहीं है, हम पकड़े भी गए तो ज़मानत पर हमने रिहा हो जाना है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बुनियादी तौर पे जब तक थाना कल्चर ठीक नहीं होगा, थाने की इंटेलिजेंस ब्रांच, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बिल्कुल लगन से और इंसाफ के साथ काम नहीं करेगी, क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। जब इलाके के थाने के SHO को हिस्सा जा रहा हो, जब इलाके की मोबाइल भत्ता ले रही हो, जब इलाके की मोबाइल जाके जराइम पेशा अनासिर के ठिकानों से अपने रोज़ का हिस्सा, अपनी शिफ्टों के पैसे ले रही हो, जब पुलिस मोबाइल को डीजल या पेट्रोल ना मिल रहा और वो जराइम पेशा अनासिर से पैसे लेकर या लोगों से रिश्वत वसूल करके अपना पेट्रोल डीजल और फिर उसके बाद अपनी आमदनी बना रहे हो, जब ये ऊपर तक पैसा देने का सिलसिला जारी रहेगा तो थाना कल्चर सही नहीं हो सकता। आप इस वक्त देखें कराची में 100 से ज़ायद थाने हैं, किसी भी थाने का PTCL फ़ोन ठीक नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि टेलीफोन का बिल सरकारी ख़जाने से भरना होता है, वो कौन भरेगा। लेकिन SHO, हेड मोरर, ड्यूटी अफसर के मोबाइल चल रहे होते हैं, लोग उस पर रब्ता करते हैं, उसमें जोड़ तोड़ होता है, प्राइवेट पार्टियाँ काम करती हैं। SHO ने अपने अंडर जो हैं अपने बीटर्स रखे हुए हैं, अपने प्राइवेट एहलकार रखे हुए हैं जो सादा लिबास में उनके लिए जाके पैसे जमा करते हैं, बीट जमा करते हैं और उससे थाने चलाते हैं। जब इस तरह का निज़ाम होगा तो कैसे इंसाफ नज़र आएगा? एक जराइम पेशा अनासिर पकड़ा जाता है, वो थोड़े दिन बाद छूट जाता है। हम अब तो ये भी देखा जाता है कि जो थाने मुख्तलिफ मंशियात पकड़ते हैं वो थानों से ही फ़रोख्त हो जाती है। कराची में मोबाइल फ़ोन जो चोरी के बरामद होते हैं वो थानों से पुलिस वाले खुफिया तौर पे बेचते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आप ये कराची का कोई भी शहरी कैसे पुरअमन रह सकता है, कैसे तहफ़्फ़ुज़ महफूज कर सकता है? आज कराची की कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसमें स्ट्रीट क्राइम ना हो रहा हो। कराची के पिछला 2021 का पूरा साल की अगर बात कर ली जाए तो कोई कराची के 106 थानों में से कोई एक थाना ऐसा नहीं था जिसमें स्ट्रीट क्राइम की हज़ारों वारदातें ना रिपोर्ट हुई हों। कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि नशे के आदी अफराद अपनी नशे की डोज पूरी करने के लिए स्ट्रीट क्राइम में लग चुके हैं और वो गोली मार रहे हैं। ये तो होता रहता है, लेकिन जो आपने भी बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि थाना कल्चर और ज़ाहिर हमारा अदालती निज़ाम जो कि ज़ाहिर जिस पर बहुत उसको ठीक होने की ज़रूरत है। जब तक ये सारे मामला ठीक नहीं होंगे, कानून के मुहाफ़िज़, हमारे मुहाफ़िज़, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले खुद इन वारदातों में मुलव्वस होंगे तो फिर निज़ाम को कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब बर्नी, डिप्टी ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, कराची की एक और ख़बर, बड़ी अफसोसनाक खबर जो कि जब मेरे सामने आई
और ज़ाहिर जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात सामने आते हैं तो रूह कांप जाती है, तकलीफ़ होती है इंतहाई। लेकिन इस दफ़ा जो ये वाक़या पेश आया वो कहीं और नहीं बल्कि एक स्कूल में पेश आया, और एक अच्छा स्कूल जिसका नाम ज़ाहिर है हमेशा एक अच्छे उसमें लिया जाता था कि कराची का ये मिलेनियम रूट स्कूल, जहाँ पर तलबा पढ़ने के लिए जाते हैं, तदरीस के अमल के उस पर जाते हैं, और वहाँ पर स्वीपर ने ज़्यादती की कोशिश की, वालिद ने इल्ज़ाम लगाया, और उसके बाद वालिद का ये भी कहना था उस बच्चे के कि 6 साल का मेरा बच्चा स्वीपर ने उसके साथ ज़्यादती की कोशिश की, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जो इंतज़ामिया थी स्कूल की, उन्होंने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया। ये मामला हुआ क्या, और फिर उसके बाद गिरफ्तारी कब अमल में लाई गई और क्या कार्रवाई अब तक हुई है, वालिदैन इस टाइम उनका क्या मौक़िफ़ है और स्कूल इंतज़ामिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करवाए नुमाइंदे राव अफनान। राव, ये मामला कब पेश आया और इस तमाम तर सूरत हाल में जो मौक़िफ़ स्कूल इंतज़ामिया का आना चाहिए था, क्या वो आया? उन्होंने बताया कि ये मामला हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या कार्रवाई की गई है अब तक? अच्छा सुमैया, जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो स्कूल इंतजामिया हमेशा उसे दबाने की कोशिश करती है, कार्रवाई करने के बजाय मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। इस मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब वालिद साहब की जानिब से गुलिस्तान जौहर में जो ब्लॉक 1 में वाकई स्कूल है, द मिलेनियम रूट स्कूल, उसके हवाले से थाने में दरख्वास्त दी गई, FIR हुई और पुलिस की जानिब से फिर बराह रास्त जो है इन 2 जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। उससे कबल जो वालिद है साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हो रही थी और कब से हो रही थी इसका भी इल्म नहीं है, क्योंकि वालिद साहब की जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त लिखी उसके अंदर ये बताया गया कि उनका बच्चा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। पूछने पर उन्होंने बताया कि उसे जो है वो बदतमीजी की जाती थी। तो इस तरह की सूरत हाल है। जब वालिद, स्कूल इंतजामिया और प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस का भी जिक्र है, जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मामला रफा दफा किया और उसके बाद जो मुलाजमीन थे उनकी जो मुलाजमत से उन्हें फारिग भी कर दिया। हालांकि स्कूल इंतजामिया को ये चाहिए था कि वो अपनी मुद्दईयत के अंदर मुकदमा दर्ज कराती, मुद्दई बनती, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने ताउन नहीं किया। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों एक और निजी स्कूल था जिसके वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद हुए थे। वो मामला FIA में गया। FIA खुद महकमा तालीम से रसाई हासिल करती रही कि स्कूल के अंदर का उन्हें एक्सेस दिया जाए, और इस तरह के वाकयात होने नहीं चाहिए। लगारी साहब, अभी ज़ाहिर जिस अफसोसनाक वाक़े का हमने जिक्र किया, ये गुलिस्तान जौहर में वाक़ स्कूल के अंदर बच्चे के साथ अगर ज़्यादती हुई है मुबैना तौर पर या कोई इस तरह की हरकत हुई हैं, तो क्या कहीं महफूज हैं हमारे बच्चे, ना घर में, ना किसी रिश्तेदार के घर और ना ही तालीमी इदारों में? देखिए, ये बहुत तकलीफ सूरत हाल है बच्चों के लिए भी, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी। एक बच्चे का वाक़या होने के बाद उस स्कूल के या आसपास के दीगर स्कूल्स के या शहर के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर एक खौफ का पैदा होना और बच्चों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होना, वो कुदरती बात है। लोग यही समझेंगे कि जनाब स्कूल महफूज नहीं है। अगर स्कूल महफूज नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ों का तक़द्दुस ख़त्म कर दिया गया है। क्या हमारे यहाँ मसाजिद महफूज रही हैं? क्या हमारे यहाँ इमाम बारगाहें महफूज रही हैं? क्या हमारे यहाँ गिरजे महफूज रहे हैं? क्या हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ इबादत गाहें महफूज रही हैं? अब स्कूल इनकी बारी आ गई, ये महफूज नहीं है। और ऐसे संगीन जराइम होते हैं जिनके बारे में इंसान आम तौर पर डिस्कस नहीं करता। ये होना नहीं चाहिए हमारे खास तौर पे कि उनकी इज्जत कहीं महफूज नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। पॉइंट लेकिन लगारी साहब, ब्रेक लेंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सियासत में डील और ढील की बातें भी हो रही हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। कभी मुस्लिम लीग नून कहती है कि PTI के लोग हैं जो कि हमसे राब्ते में, कभी हुकूमत कहती है कि मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो कि किसी और से राब्ते में हैं और डील की बातें हो रही हैं। इसे हम बात करेंगे। मुसरत चीमा साहबा भी में ज्वाइन कर रही हैं, आपको वेलकम कहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।